नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अ, अंदर चयनित जब आप हो जाते हो तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि हम प्रमोट कब होंगे, प्रमोशन के लिए जो है क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो वो सारी चीज़ें होती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊँ तो अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लगते हो तो आप सोचते हो कि मैं सेकंड ग्रेड कम बनूंगा। अब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बनने के लिए कुछ एक योग्यताएं होनी जरूरी, जैसे एक तो आपके पास बीएड होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास बैचलर की डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी बीकॉम होना जरूरी है, और 5 साल का एक्सपीरियंस। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए। अब अगर आप सेकंड ग्रेड हो और आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं, तो उसके लिए भी कुछ मापदंड है। तो वही एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है। साथ साथ आपकी मास्टर्स डिग्री यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए एमएससी एमकॉम या फिर इसके समानांतर कोई सी भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं होती है हर एक जो है पद से दूसरे पद पर प्रमोशन या यूं कह पदोन्नति के लिए। अब दोस्तों जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं तो एक मन में प्रश्न रहता है कि इसके प्रमोशन के क्या क्या रूल्स हैं, और आगे प्रमोशन हो के हम कहाँ और कब तक वहाँ जो है पहुँचेंगे, किस पद पर पहुँचेंगे। तो आज इस वीडियो में, जो कि यूजीसी के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या जो ऑफिशियल आप एक तरीके से पेज जिसको कह दीजिए, उसके बेसिस पे रहेगा। जैसे कि हमेशा अपने वीडियो जो होते हैं वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें जो है सारी चीज़ें, पे स्केल वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो बात यही होती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या योग्यता है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मुझे कल परसों पूछा भी था कि सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है। तो देखिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा पद सरकारी नौकरी का जिस पे भर्ती परीक्षा, चाहे वो परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, इंटरव्यू हो, जो भी हो, उसके माध्यम से, जो भर्ती परीक्षा है उसके माध्यम से उस पद पे एक व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सके, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, तो डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट भी होगा। तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो प्रमोशन से जो सीट्स भरी जाती हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर हो गया अपने राजस्थान में, या जो प्रोफेसर हो गया, इनके पद फुलफिल किए जाते हैं प्रमोशन के माध्यम से। मतलब आप सीधे कोई एग्ज़ाम दे के आप राजस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन सकते। और ऐसे ही एग्जांपल बताऊं अपने स्कूल एजुकेशन का, तो आप प्रिंसिपल सीधे कभी नहीं बन सकते। आप लेक्चरर बनोगे या एचएम बनोगे, और 80-20 के मापदंड के अनुसार फिर आप आगे जाके जो है एक्सपीरियंस के बेस पे और योग्यता के बेस पे आप बनोगे क्या, आगे जाके प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल का भी पद अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ऐसे एक प्रोसेस रहती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट मतलब सीधी भर्ती के माध्यम से, और इनडायरेक्ट मीन्स प्रमोशन के माध्यम से। तो वही योग्यता है। देखिए, पीजी 55% के साथ चाहिए, और आपके पास जो है नेट सेट बिल्कुल क्लियर चाहिए। और 55% में देखिए 5% की छूट है जो आरक्षित श्रेणी है, अपने दिव्यांगजन है या फिर एससी एसटी ओबीसी एमबीसी वगैरह। तो वो योग्यताओं की बात हो गई। अब दोस्तों देखिए, सीधे हम बढ़ते हैं प्रमोशन की तरफ। तो प्रमोशन से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपके सामने, जैसे हमने अभी बात भी की। और 2009 से पहले जिन्होंने पीएचडी कर रखी है तो उनको नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, एसोसिएट प्रोफेसर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पर जब जो है प्रमोट किया जाता है तो सबसे पहले क्या चाहिए, पीएचडी डिग्री, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ पीएचडी डिग्री इन कंसर्न्ड अलाइंड रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। मतलब जो है उस विश्वविद्यालय की जो नियम और शर्तें हैं, उस राज्य की जो नियम और शर्तें हैं जिसके अंदर आप लगे हुए हो, तो उसके अनुसार आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ पीएचडी डिग्री चाहिए। अब देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अलग अलग मापदंड होते हैं। तो मैं अगर राजस्थान का आपको बताऊं तो राजस्थान में जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे आपको पता हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी आज से तकरीबन लगभग 1 साल पहले, 11 महीने 1 साल पहले आई थी। जब वो फिर रिक्रूटमेंट कैंसिल भी हो गई थी, उसमें केवल 70-75 हज़ार फॉर्म ही भरे गए थे। बाद में बढ़ के ये फॉर्म जो है वो 1,60,000 समथिंग हुए हैं। तो देखिए, उसमें जो नियम था गार का जिसको कहते हैं, और मेरा जो इस चैनल का, अपने चैनल का सबसे पहला जो वीडियो था वो इसी बेसिस पे था कि एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटा है और एक दूसरा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो वो लागू हुआ है। अब किन अभ्यर्थियों ने वो वीडियो देखा है, सबसे पहला वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो अपने चैनल पे था, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा ज़रूर जिन्होंने वो वीडियो देखा है। और देखिए दोस्तों, उसमें जो गार का जो एक तरीके से नियम रखा गया था, वो देखिए क्या रखा गया था
गार में सबसे पहले देखिए राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21/2/2014 के अनुसार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन। देखिए कौन कौन से 3 एग्जामिनेशन हैं। सबसे पहले मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ सीनियर और हायर सेकेंडरी इक्विलेंट ग्रेड्स इन पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इट फॉलोड। मतलब जो है चाहे ग्रेडिंग हो चाहे अंक हो, जो है तीनों की मिला के आपके जो है कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है होने चाहिए तीनों की मिला के। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या था कि जो है जिसका तात्पर्य ये है कि दोस्तों पीजी करने से पहले जो आपने यूजी किया, 12th किया, 10th किया, अब उसके जो टोटल जो मार्क्स बनते हैं सभी के मिला के परसेंटेज वो 55 होने चाहिए। तो ये रूल था। फिर उसमें 5% छूट वगैरह की चीज़ें फिर ये हटा भी दिया गया। तो सबसे पहली बात तो वो गुड एकेडमी रिकॉर्ड, और जिसके लिए मैंने जैसे बताया अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, जरूर नहीं कि यही हो। और पीएचडी डिग्री, मतलब ये है कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अभी पीएचडी जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए अनिवार्य नहीं है, तो क्या हम पीएचडी नहीं करें क्या? तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप लग जाओगे, मुझे यकीन है कि आप मेहनत करोगे और आप लग जाओगे एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ से आप प्रमोशन भी चाहोगे। एक बार तो लगता है कि चलो 80-85 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो चलो बस काफ़ी है अब तो आराम से, लेकिन जब एक बार मिलने लग जाते हैं और कई लोगों को आपसे ज़्यादा मिलते हैं तो एक ये वो कहते हैं इंसानी मानसिकता, आप कह दीजिए कि हम सोचते हैं कि चलो यार हमें भी 1 लाख से ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहे, सीधी सी बात है। तो उसके लिए फिर चाहिए पीएचडी। तो पीएचडी भी ज़रूरी है आगे एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके पद पे पदोन्नति पाने के लिए। तो मास्टर्स डिग्री विथ 55%, तो बिल्कुल जैसे वो तो आप करके आए हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रमोशन के क्या क्राइटेरिया हैं। कल ही एक अभ्यर्थी का मेरे पास जो है कमेंट भी आया था, 2-3 और भी आए थे कमेंट्स कि सर प्रमोशन का थोड़ा बताइए। तो मैंने कहा था अभी मैं बना ही रहा हूँ इस पे वीडियो, और देखिए तब मैंने उसमें कहा भी था कि 8 साल इसमें रूल है। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर देखे होंगे 2014 की जो भर्ती में अपने सेलेक्ट हो गए, तो वो अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों है? 5 साल से तो ज़्यादा समय हो गया ना, तो वो एसोसिएट प्रोफेसर क्यों नहीं बने? क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर वो नॉर्मली जैसे 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड बनते हो 5 साल में, वैसे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अपने स्कूल जो एजुकेशन है और जो अपना हायर एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके अंदर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से जैसे एसोसिएट प्रोफेसर की बात हो गई, और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें तो चाहिए आपको नॉलेज वगैरह। अब देखिए फिर उसके बाद जो अगला जो पद होता है वो है प्रोफेसर। जैसे 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड होता है, ठीक वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि सह आचार्य, और सह आचार्य से होता है आचार्य यानी कि प्रोफेसर। तो प्रोफेसर के लिए वही बात। अब देखिए पीएचडी क्वालिफिकेशन, अब देखिए इसके साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन द पीर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। तो यूजीसी के द्वारा जो जर्नल लिस्टेड किए गए हैं उसमें 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके होने चाहिए, और रिसर्च स्कोर ऑफ 120। अभी रिसर्च स्कोर क्या है और ये कैसे बनता है, कैसे 120 के आसपास जाया जा सकता है, वो वीडियो के सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बिल्कुल एक लिस्ट बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, और पीएचडी वालों के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी उपयोगी भी साबित होने वाली है। तो देखिए एक तो ये चाहिए। दूसरा, ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक बार हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर 8 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके बाद और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। नहीं, आपको टोटल ऑल ओवर असिस्टेंट प्रोफेसर लगोगे तो सबसे न्यूनतम पद वही है, तो वहाँ से लगा के 10 साल यानी कि 8 साल में जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे तो उसके अगले 2 साल में आप प्रोफेसर बन जाओगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया गया। जैसे नॉर्मल जो अपने एजुकेशन में होता है 5-5 साल के 2 प्रमोशन होता है, तो यहाँ एक 8 साल का है, एक 2 साल का है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो पहला प्रमोशन आपको पाने में थोड़ा समय लगेगा, दूसरा तो बस ऐसे ही पाया वो वाली बात है, और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं। और एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल विथ पीएचडी इन रिलेवेंट अप्लाइड डिसिप्लिन्स फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो तो बस पीएचडी के बारे में बातें हैं, और 10 साल का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे चाहिए होगा टोटल।
और 120 अंक, अभी अंकों वाली बात जैसे मैंने आपको बताया कि जो है हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। अब देखिए जब प्रोफेसर बन जाते हो तो उसके ऊपर का पद क्या है, तो दोस्तों उसके ऊपर का पद है सीनियर प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। देखिए जो प्रोफेसर का पद है वो तो नॉर्मली आपके कॉलेज में भी हो जाता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, बट सीनियर प्रोफेसर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, कॉलेजेस में नहीं होते। तो वही बात है फिर आगे, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शॉल बी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोफेसर शॉल बी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो सीनियर प्रोफेसर जो होते हैं यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्ट भी जो है भर्ती हो सकते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो कॉलेजेस की बात हो रही, अब यूनिवर्सिटी की बात है। और एंड फिर देखिए दोस्तों उसमें फिर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फिर तो वो कहते हैं ना कि सारी योग्यताएं वगैरह तो देखी जाएंगी। अब देखिए इसमें एक और नया नेम ऐड हो जाता है कि अप टू 10% ऑफ द एक्साइटिंग सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी शॉल बी अपॉइंटेड एज सीनियर प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में जो 10% प्रोफेसर के पद के जो अभ्यर्थी हैं या यूँ कहें शिक्षक हैं या आचार्य हैं, उनको जो है उनमें से 10% जो है ऑटोमेटिक जो है एक तरीके से प्रमोट कर दिए जाते हैं या फिर अपॉइंट यानी कि नियुक्त कर दिए जाते हैं वहाँ पे, किस पद पे, सीनियर प्रोफेसर के पद पे। और यहाँ जब अभ्यर्थी पहुंच जाता है तो फिर उसकी योग्यता की से भी ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है अनुभव को। अब देखिए कैसे, एन एमिनेंट स्कॉलर विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हों तभी जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। अब देखिए मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल 10 साल का अनुभव प्रोफेसर की तरह भी चाहिए यहाँ पे। और फिर सिलेक्शन शॉल भी बेस्ड ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बेस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई अगर शिक्षक बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास योग्यता की कोई कमी नहीं होने वाली, तो वहाँ पर बेस योग्यता से भी ज़्यादा मानते हैं उसके एक्सपीरियंस को, अनुभव को। और देखिए दोस्तों द सिलेक्शन शॉल बी बेस्ड ऑन 10 बेस्ट पब्लिकेशन इन द पीर रिव्यूड यूजीसी। तो यूजीसी उनके जो बुक्स हैं या उनके जो लिखी गई जो बातें हैं उनको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद जो है उसको एक तरीके से वहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। और वो भी देखिए कि 10 बेस्ट पब्लिकेशन, ऐसे नॉर्मली तो चलो कोई भी बुक लिख के आ जाएगा पीएचडी धारक, लेकिन यहाँ पे बेस्ट पब्लिकेशन की बात हो रही है, तभी उनको सीनियर प्रोफेसर बनाया जाता है। तो ये जो आप समझ सकते हो कि जब आप बहुत उच्च पद पे पहुंच जाते हो, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं प्राइवेट सेक्टर का, तो जैसे गूगल हो गया या फिर ऐसी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि दुनिया की मैं समझता हूँ एक तरीके से वर्ल्ड लीडर हैं, उसमें जब भी नियुक्ति होते हैं ना तो इन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है। डिग्रियाँ वहाँ नहीं देखते, वहाँ डिप्लोमा नहीं देखते, वहाँ क्या देखते हैं कि इंसान की मानसिक क्षमता क्या है। अब मानसिक क्षमता दैट मीन्स कि एक्सपीरियंस क्या है उसका, और उसके बेसिस पे वहाँ जॉब मिलती है। और वही चीज़ें यहाँ आके हो जाती है जब आप सीनियर प्रोफेसर के पद तक पहुँच जाते हो। अब देखिए दोस्तों सीनियर प्रोफेसर के बाद फिर जो है अगला अपना जो पड़ाव है वो है कॉलेज प्रिंसिपल का। अब कॉलेज प्रिंसिपल आपने देखे बहुत हैं, बट अपने जान पहचान में से चलो पहले कोई बन गई बात अलग है, बट आज के समय में मैं समझता हूँ सफ़ेद बाल आ जाते हैं कॉलेज प्रिंसिपल बनने में। तो सबसे पहली बात तो है कि पीएचडी डिग्री चाहिए। और पीएचडी तो जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन जाओगे बिना पीएचडी, लेकिन उसके बाद फिर आपको हर जगह पीएचडी की ज़रूरत जो है वो महसूस होगी। तो जो अभ्यर्थी इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं अच्छी बात है, फिर उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं हो रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि पीएचडी की ओर एक बार बढ़ जाएं, क्योंकि अगर उनका यही मानना है कि नहीं मुझे बीएड की ओर नहीं जाना, मुझे तो जो है कॉलेज लेक्चरशिप की ओर जाना है, तो बिल्कुल उनको पीएचडी कर लेनी चाहिए, आगे उनको बहुत यूज़फुल रहेगी। अब देखिए कॉलेज प्रिंसिपल के लिए जो है प्रोफेसर ग्रेड है, जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल तो यूँ अब स्कूल में भी होते हैं लेकिन ये कॉलेज प्रिंसिपल है। तो देखिए एक तो पीएचडी डिग्री चाहिए, साथ ही साथ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर विथ टोटल सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ 15 years ऑफ टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का जिक्र है, दैट मीन्स कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने 15 साल एक्सपीरियंस लिया ना, वो नहीं माना जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर कब बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से 8 साल बाद, तो 8 साल वो हो गए और 15 साल ये एसोसिएट प्रोफेसर वाले, तो 8 और 15 दोस्तों कितने हो गए, 23 साल हो गए। तो 23 1 2 साल ऊपर नीचे होते हैं, तो लगभग 25 साल। इंसान कितने साल का होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, सबसे पहले 17 साल की एमए चाहिए, 1 साल का नेट समझ लो 18, 6 साल का वो स्कूल जाता है, 18 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 24 साल हो गए लगभग। अब 24 साल और यहाँ पर 24 ये और 23 24 और ऐड हो गए, तो मतलब 50 साल जब एज होती है तब बनते हैं कॉलेज प्रिंसिपल, या यूँ कहें जो है एक तरीके से पूरे एक कॉलेज के हेड जब बनते हो जब 50 साल एज होती है।
और 48 मिनिमम टू मिनिमम अगर हम गिनते हैं मोटा मोटी तो 46-48 साल एज होती है, तब जाके जो है आप बनते हो कॉलेज के हेड। अब देखिए कितना सारा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात लिखी गई है कि उसके रूप में कितना एक्सपीरियंस, तो 15 साल का, तो 15 और 8 हमने जोड़ दिया। अब देखिए बाकी सारी बातें, 120 अंक होने चाहिए रिसर्च स्कोर, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखिए कॉलेज प्रिंसिपल शॉल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इनिशियली एक्सटेंडेबल फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ये है कि उसको सबसे पहले 5 साल के रूप में जो है कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाएगा, उसका जैसा प्रदर्शन रहेगा उसके बेसिस पे उसको जो है और एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे विद्या संबल जो योजना है उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो 1 साल का और ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, सीधा ही 5 साल का 3 साल का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, 1 ही साल का दे सकते हैं, और चाहे तो फिर अगले 1 साल का बढ़ा सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वही इसमें बात है कि इनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या जॉब ही है, लेकिन 5 साल तक इनको वो चार्ज दिया जाता है, वो जिम्मेदारी दी जाती है। फिर वही बात है दोस्तों, देखिए वाइस प्रिंसिपल का पद है, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए कोई ऐसी कुछ मतलब योग्यता वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मली जो भी सीनियर जो प्रोफेसर हैं उन्हीं को जो है वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब जैसे कई बार जैसे एक स्कूल लेक्चरर की अगर मैं बात करूं, तो जो म्यूज़िक है, जो चित्रकला है, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें बीएड नहीं की जा सकती या बीएड में वो सब्जेक्ट नहीं होते, तो उनका क्या है कि फिर पीजी के बेसिस पे भी उनको जो है जॉब दे दी जाती है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में। तो इसमें कॉलेज लेक्चरर या यूँ के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसा है, जहाँ पर जैसे नेट तो है वो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तो नेट से तो छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उनको पीएचडी नहीं चाहिए। देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, जो अपने सांस्कृतिक कलाएं हैं, उनमें से अगर कोई अभ्यर्थी है तो उनको क्या चाहिए, देखिए नेट चाहिए, 55% डिग्री जो है बिल्कुल चाहिए मास्टर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर तो ये तो सेम है, लेकिन देखिए आगे आगे जाके इसमें चीज़ें बदलती है। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ देखिए आप पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और बाकी सारी बातें, लेकिन पीएचडी का कहीं आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। तो मतलब पीएचडी जरूरी नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब आप ऐसे किसी कला वाले विषय से हो, जैसे संगीत, चित्रकला वगैरह ऐसे जो सब्जेक्ट्स आप समझ रहे होंगे, तो उनमें आपको पीएचडी नहीं चाहिए, उनमें नॉर्मली आपकी जो बिल्कुल मास्टर्स और नेट है उसी बेसिस पे आप प्रमोट होते चले जाते हो, चाहे फिर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें चाहे प्रोफेसर की बात करें। तो ऐसे मेन जो अपने सब्जेक्ट है जिनमें पीएचडी हो सकती है, तो उसी में जो है इंसान आगे जाके अभी जो है बिल्कुल पीएचडी की योग्यता उसमें चाहिए होती है, और अभ्यर्थी आगे जाके उसमें अगर प्रमोशन चाहेगा तो उसको पीएचडी करनी ज़रूरी होगी। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें पीएचडी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये रिसर्च वाले जो अंक होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए ये पूरी डिटेल आपके सामने है, एकेडमिक रिसर्च के जो अंक हैं वो सारी यहाँ लिस्ट है। देखिए पीएचडी अवार्ड, पीएचडी जो कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन पीर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, तो रिव्यू होते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड होती है, तो उसके बारे में जो है बाद में आपको पता चलता है कि बिल्कुल ये चीज़ें स्वीकार की गई यूजीसी के द्वारा या नहीं की गई। कई सारे कॉपी पेस्ट वाले भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कॉपी पेस्ट करके पीएचडी तो आप डॉक्टर तो लगा लोगे, लेकिन दिल में तो आपको पता ही है ना कि ये डॉक्टर फर्जी वाला है, असली नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। तो 8 पर पेपर, एक पेपर जो आप रिसर्च पेपर लाओगे उस पर आपको 8 नंबर मिलेंगे, और यही फैकल्टी अगर आपकी ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, सोशल साइंस की वगैरह, लाइब्रेरियन या फिर एजुकेशन वगैरह से संबंधित है तो फिर आपको 10 पर पेपर मिलेंगे, और साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के बारे में है तो 8 मिलेंगे। फिर वैसे देखिए आगे आगे जैसे जैसे आप जो बुक्स वगैरह की तरफ बढ़ोगे तो सारे आपके अंक वगैरह जुड़ते जाएंगे, और ऐसे करते करते दोस्तों आपका जो टोटल है वो 120 के आसपास होना चाहिए अंक, जैसे मैंने बताया, तभी जाके आपके जो है दोस्तों एक तरीके से वो योग्यता वाला जो मैटर है, जहाँ 8 साल या 10 साल या 15 साल चाहिए, तो उसके साथ जो पीएचडी के जो एक तरीके से जो अंक चाहिए रिसर्च वाले, वो इसी बेसिस पे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, विशेषकर उन अभ्यर्थियों को जो अभी मुहाने पर खड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। और मैं समझता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हैं 40-45% के आसपास, या यूँ कहें कि 75 to 80 से ऊपर वाले जितने भी हैं, मेरे हिसाब से उन सभी को, चाहे वो कोई सब सब्जेक्ट हो, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही होता डेफिनेटली, बट उनको थोड़ी बहुत प्रिपेयरनेस साक्षात्कार की कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत टफ थे, सभी जानते हैं, जनरल स्टडीज़ का कई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भी टफ था, मैंने स्वयं भी जो है कई सारे अभ्यर्थियों के पास देखे भी हैं पेपर वगैरह,
और इस हिसाब से देखें तो 80 के ऊपर, 200 में से 80 के ऊपर जिनके बन रहे हैं, 75 के ऊपर जिनके बन रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको साक्षात्कार की प्रिपेयरनेस कर लेनी चाहिए। साक्षात्कार के बारे में बात भी करेंगे एक अगली वीडियो में, तो उनको कर लेनी चाहिए। बाकी तो अब खैर थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मेहनत भी चाहिए, ईश्वर का साथ भी चाहिए, किस्मत का साथ भी चाहिए, तो सारी चीज़ें मिलती हैं तभी जाके एक जॉब का जो है आपके वो कहते हैं ना कि संयोग बनता है। तो ये चीज़ें तो है ही। अब देखो होने का तो 75 वाला भी हो जाए आगे जाके साक्षात्कार के माध्यम से, नहीं होना है तो 125 वाला बैठा रहे जो इजी पेपर वगैरह आ जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल में अगर आपको एक जनरल स्कोर बताऊं तो 75-80 जिनके हैं उनको अभी साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। जिनके इतने नहीं हैं तो फिर या तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की करें अगर बीएड है, अगर नहीं है नेट है तो फिर वही आप ये कॉलेज लेक्चरशिप की करो, या और जो भी अगर आप भर्ती में जाना चाहते हो तो उसकी कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।